हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू 90 डेज टारगेट सीरीज फॉर सीपीओ। आज डे 7 है, 11 जून 2023 यानी कि संडे के लिए टारगेट है और आज का दिन हमारा रिवीजन डे होता है। तो किस तरीके से रिवीजन करना है अच्छे से जानेंगे, पर उससे पहले देखते हैं सैटरडे में जो हमने मॉक दिया था उसका स्कोर क्या रहा था। तो मोस्टली स्टूडेंट्स का स्कोर 80 से लेकर 120 के बीच रहा था। इसके अलावा 7% स्टूडेंट ऐसे थे जिनका स्कोर 150 प्लस रहा था। तो सबसे पहले बात करते हैं 80 के आसपास स्कोर वालों की। ठीक है, देखो जिनका स्कोर 80 के आसपास आ रहा है, यानी कि चाहे 70 आ रहा है या 75 या 80, तो आपको देखो सबसे पहले परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर परेशान होना है तो सिर्फ इसलिए होना है कि जो भी आपको टारगेट दिया जाता है क्या आप उसको एक दिन में पूरा कंप्लीट कर पाते हो या नहीं। ठीक है, स्कोर तो एकदम से नहीं बढ़ेगा। ठीक है, स्कोर बढ़ने में टाइम लगेगा। आप पूछ सकते हो जिनका स्कोर 120 है उनका स्कोर भी पहले 80 आ रहा होगा। ठीक है, अब वो 120 में अटक गए। अब कुछ दिन वो 120 में ही अटके रहेंगे, उन्हें लगेगा कि यार मेरा स्कोर बढ़ नहीं रहा। फिर 120 से ये 30 नंबर का जो गैप है यानी कि 150 का, उसमें भी टाइम लगेगा। अभी ग्रुप में एक लड़की थी जिनका स्कोर 80 आ रहा था, उसने एक महीने में 120 स्कोर किया है। तो किस तरीके से किया, क्योंकि उसने स्ट्रैटेजी पूरी फॉलो करी है। अगर आप परेशान हो गए कि मेरा स्कोर नहीं इंक्रीज़ हो रहा, तो आप सिर्फ परेशान होते रहोगे और आपका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगेगा। ठीक है, आपको परेशान नहीं होना, खुद पे विश्वास रखना है और जो टारगेट दिए जा रहे हैं उन पे भी विश्वास रखना है और सिर्फ फॉलो करना है। अगर परेशान होना है ना, तो इस चीज़ के लिए होना है कि आज जो मैं टारगेट मुझे मिल रहा है क्या मैं उसे अचीव कर पा रहा हूँ या नहीं। ठीक है, खुद सोचो अगर 90 दिन बाद आपका जो रिज़ल्ट आएगा, अगर आपका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया, अगर आपको रिग्रेट हुआ, तो आपकी पूरी एक साल ख़राब हो जाएगी। अगर आज आपको एक टारगेट दिया जा रहा है, जैसे मान लो आपको आज 4 टास्क दिए, 4 टास्क में से आपने सिर्फ 2 कंप्लीट करे, 2 नहीं करे, आपको रिग्रेट होगा कि मैंने कंप्लीट नहीं करे, तो आप कल सुधार कर सकते हो। इस तरीके से आप डेली सुधार करोगे, आपको डेली बुरा लगेगा। डेली सुधार करते करते आप 90 दिन में इतना सुधार कर जाओगे कि आपका 150 प्लस स्कोर बहुत आसानी से आ जाएगा। इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं ग्रुप में बहुत बच्चों के स्कोर आ भी रहे हैं। पर अगर आप अभी नहीं पढ़ोगे, 90 दिन बाद मतलब इस डे सीरीज़ को सिर्फ ऐसे ही निकाल दोगे सोचने में कि मेरा स्कोर नहीं बढ़ रहा, मैं क्या करूँ, मैं ये बुक लूँ या वो लूँ, तो 90 दिन बाद अगर रिग्रेट हुआ ना, तो वहाँ पे कुछ कर नहीं पाओगे, सिर्फ एक साल बर्बाद हो जाएगी। इसलिए कह रहा हूँ कि टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि सिर्फ पढ़ने पे ध्यान दो। ठीक है, गारंटी है इस बात की कि स्कोर ज़रूर बढ़ेगा। फॉलो तो करो, एक महीने बाद मिलना। जिनका स्कोर है ना, अपना स्कोर लिख लो, चाहे 80 आ रहा है, एक महीने बाद अपना स्कोर शेयर करना और बताना मुझे अगर स्कोर नहीं बढ़ता तो। ठीक है, अपना स्कोर 80 रखो और एक महीना अपने अंदर धैर्य रखो कि मेरा स्कोर बढ़ेगा और मेहनत करो। जो भी आपको टारगेट दिया जा रहा है उसको फॉलो करो और कम से कम 80% भी फॉलो कर रहे हो तब भी स्कोर बढ़ेगा। ठीक है, स्कोर कैसे नहीं बढ़ेगा खुद सोचो यार। अगर तुम्हें डायरेक्शन दी है, आपको तरीका बताया जा रहा है कि यही चीज़ आपको पढ़नी है, तो स्कोर कैसे नहीं बढ़ेगा। सिर्फ टारगेट फॉलो करने हैं। ठीक है, इसके अलावा जिनका 120 के आसपास आ रहा है वो राइट डायरेक्शन में, उनका ईजिली 150 प्लस स्कोर आ जाएगा। आप बस फॉलो करते जाओ टारगेट, कोई फालतू की चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा बुक का डाउट मत रखो कि पीडीएफ यूज़ करनी है या कौन सी बुक यूज़ करनी है। देखो पीडीएफ सिर्फ रीजनिंग के लिए यूज़ कर सकते हो और करंट अफेयर के लिए यूज़ कर सकते हो और स्टैटिक के लिए। इसके अलावा मैथ की भी बुक लेनी पड़ेगी, इंग्लिश की भी। ठीक है, और जीएस के लिए जो पिनेकल वगैरह है उनकी भी बुक ले सकते हो। अब मैंने यहाँ पे पिनेकल कहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि किरण नहीं ले सकते, कोई भी बुक ले सकते हो, सिर्फ प्रीवियस ईयर होनी चाहिए। कोई सी बुक ले लो, सिर्फ एक बुक होनी चाहिए, उसी से पढ़ो। ठीक है, इसके अलावा कोई चाहे टॉपर जिसके स्कोर 150 प्लस आ रहे हैं, अगर वो पिनेकल पढ़ रहा है तो जरूरी नहीं है तुम्हें भी पिनेकल ही पढ़नी है, किरण भी पढ़ सकते हो। कोई भी बुक पढ़ो, सिर्फ प्रीवियस ईयर होनी चाहिए। बार बार उन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। ठीक है, बोर हो गए पर आपको करना है। इसके अलावा बात करते हैं अपने टारगेट की। देखो परसेंटेज में परसेंटेज हमने कहा था कि 6 दिन के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो बिगनर्स को आदित्य रंजन सर की वीडियो कंप्लीट करनी थी, तो आज पूरी वीडियो कंप्लीट कर लेना। संडे का टाइम है, ठीक है, एकदम रेस्ट मोड पे अच्छे से टाइम देना पूरा और नोट्स बनाना टाइप वाइज और अच्छे से कंप्लीट कर लेना। इसके अलावा जो पेड कोर्स है अपना वो भी कंप्लीट कर लेना। और जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनको सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करने हैं। तो T20 अप्रोच के साथ आपको ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि आपने परसेंटेज अच्छे से अभी तक पढ़ लिया है, यानी कि राकेश यादव सर के नोट से। अब क्वेश्चंस प्रैक्टिस कैसे करने हैं, 20 मिनट का टाइमर सेट करना है, उसमें 10 क्वेश्चन करने हैं, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेना है और यही चीज़ आपको 6 बार रिपीट करनी है। 120 मिनट जैसी होंगी, आपके 60 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। और जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस बचते हैं उनको आधे घंटे में बाद में कर सकते हो। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस डाउट रहते हैं उनको आप ग्रुप पे भेज सकते हो, आपस में सोल्व करोगे तो आपका भी डाउट क्लियर होगा, साथ के साथ आपको अच्छे क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। टाइम मिलेगा तो मैं भी सोल्व कर दूंगा। इसके अलावा बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश ग्रामर में हमने प्रोनाउन चैप्टर स्टार्ट किया था, तो कल आधा पढ़ा था, तो आज पूरा इस प्रोनाउन को कंप्लीट कर लेना। तरुण ग्रोवर सर से 4 घंटे की वीडियो है, तो 2 दिन में अच्छे से कंप्लीट कर लेना। अब इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स अमन वसीफ सर से पढ़ रहा है या नीतू मैम से, या इसके अलावा बहुत सारे टीचर हैं, चाहे रानी मैम हो, आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। बस आपका टारगेट ये है कि 2 दिन के अंदर कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं है कि रानी मैम से कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है तो उसका सिलेक्शन नहीं हो, सब टीचर बढ़िया पढ़ाते हैं। बस हमें टारगेट क्या है, हमारा मेन एम ये है कि हमें 2 दिन के अंदर प्रोनाउन चैप्टर खत्म करना है। ऐसा नहीं है कि हम प्रोनाउन चैप्टर को 4 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, और 2 दिन में उसके क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। कम से कम 6 महीने लग जाएंगे सिर्फ इसी को कंप्लीट करने में। तो टाइम से हर एक चीज़ कंप्लीट करनी है, पढ़ किसी से भी सकते हो।
और नीतू मैम की बुक से भी पढ़ सकते हो, अगर आपके पास बुक है, आपको डायरेक्ट बुक से समझ में आता है। वो कैब में आपको जो भी आपने इस हफ्ते में वो कैब पढ़ी है, यानी कि ईडियम फ्रेज, एक दिन में हम 50 याद करते थे, तो 6 दिन में हमने 300 वो कैब याद करी हैं। तो इन 300 को आपको अच्छे से याद करना है। साथ के साथ आपने टिक भी लगाए थे, उन टिक वाले को सबसे ज़्यादा रिवाइज़ करना है। और उसमें भी आप देखना कि कौन से ऐसे हैं वो कैब जो आप बार बार भूलते हैं, तो उन पर भी सर्किल या टिक कर लेना, ठीक है। बाद में सिर्फ इन्हीं टिक वाले को ही आप रिवाइज़ करो, क्योंकि आपको पता रहेगा कि ये मैं सबसे ज़्यादा भूलता हूँ। और इसके अलावा आपको एक मॉक देना है, सेक्शनल मॉक टेक्स्ट बुक पर देना है, 50 क्वेश्चन का, 50 नंबर का, और अपने मार्क्स शेयर करने हैं। अगर यहाँ पे भी आपके मार्क्स कम आते हैं तो डीमोटिवेट नहीं होना। अगर मार्क्स खुद सोचो, अगर 50 में से 45 स्कोर आ गए तो फिर आप तैयारी नहीं करोगे, ठीक है, क्योंकि आपके ऑलरेडी ही अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ मार्क्स कम है इसलिए तो हम तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपका स्कोर 150 प्लस आ रहा है तो फिर तो आप बैठ जाओगे ना, फिर आराम से सिर्फ मॉक दोगे डायरेक्ट। तो इसलिए आपको क्या करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जो भी वीक टॉपिक है आपका, मॉक देते टाइम अगर मान लो आपका स्कोर आ रहा है 15 से 20 या आ रहा है 25 से 30, ठीक है, तो आपको ये देखना है यार 15 से 20 आ रहा है तो मोस्टली क्वेश्चंस कौन से मुझे नहीं आते। क्या मुझे ग्रामर नहीं आती, या मुझे वोकैब नहीं आती, या मेरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वीक है। जिनका स्कोर 35 से 40 के आसपास आ रहा है, कहीं ना कहीं उनका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वोकैब वीक है, क्लोज टेस्ट में गलती हो रही है, तो आपको रीडिंग हैबिट बनानी है, ठीक है। जिनका स्कोर बिल्कुल लो आ रहा है, बिल्कुल कम आ रहा है, यानी 15 से 20 के आसपास आ रहा है, 20 के आसपास आ रहा है, तो इसका मतलब समझ लेना कि आपका अभी कोर्स कंप्लीट नहीं है। अभी आपने ना ही ग्रामर पढ़ी है, और ना ही अभी आपकी वोकैब याद है, ना ही आपकी कॉम्प्रिहेंशन। तो आपको परेशान नहीं होना कि मेरा स्कोर कम है। आपको ये सोचना है कि मुझे अभी तक सिलेबस मैंने कंप्लीट नहीं किया, तो मैं सिलेबस कंप्लीट करूँगा या करूँगी, ठीक है। चलो, इसके अलावा जनरल अवेयरनेस की बात करें तो पॉलिटी हमने पढ़ा था, ठीक है, 6 दिन के अंदर। अब आपको क्या करना है, इसका अच्छे से रिवीजन करना है। रिवीजन किसका करना है, देखो, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि DPSP कहाँ से लिया है, ठीक है, आयरलैंड से लिया गया है या USA से लिया गया है, फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया है, हर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये आपको याद करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। एक बार याद करोगे बार बार भूलोगे, इसलिए रिवीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जीएस में। जीएस में सिर्फ एक सोर्स रखो, उसको बार बार मल्टीपल रिवीजन करो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई और सी बुक पढ़ने लगूँ, ल्यूसेंट की बुक है तो वहाँ से पढ़ो, पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। इसके अलावा आर्टिकल, अमेंडमेंट, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़, DPSP, स्टेट, सेंटर, एमरजेंसी, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, और ये क्या है, प्राइम मिनिस्टर, CM, ठीक है, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, इलेक्शन, और इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, चाहे बजट हो, ठीक है। आपको हर एक टॉपिक अच्छे से रिवाइज़ करने हैं। ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख दिए हैं, तो उनको अच्छे से एक बार रिवाइज़ कर लेना। और रिवाइज़ किस तरीके से करना है, जो भी आपने ल्यूसेंट में टिक करा है वो रिवाइज़ करो। इसके अलावा जो भी आपने नोट्स बनाए हैं उनको भी अच्छे से रिवाइज़ कर सकते हो। साथ ही साथ जो भी अभी तक आपने प्रैक्टिस करें हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनमें जो भी आपने टिक लगाए हैं तो उनको अच्छे से रिवाइज़ कर सकते हो। तो इनको बार बार रीड करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज हमने संडे में रिवाइज़ कर लिया तो इसके बाद हमारी पॉलिटी बिल्कुल ख़त्म, इसको हम बार बार रीड करेंगे, ठीक है। तो इतना आपको टारगेट कंप्लीट करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको बार बार रिवाइज़ करेंगे। इसके अलावा रीजनिंग में आज आपको कुछ नहीं करना। जो हमने सैटरडे में मॉक दिया था उनका अच्छे से आज आपको एनालिसिस करना है। एनालिसिस किस तरीके से करना है वो देखते हैं। तो कल हमने मॉक दिया था, जिनका भी स्कोर 80 से 120 के बीच आ रहा है, तो आपको ये देखना है कि यार मेरे रीजनिंग में कितने मार्क्स आ रहे हैं। मोस्टली मैंने देखा है कि रीजनिंग में सबके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, ठीक है। तो 47.5 भी आ रहे हैं स्कोर रीजनिंग में, पर इनमें कम आ रहे हैं मैथ और इंग्लिश में। तो आपको करना क्या है यहाँ पर, सबसे पहले रीजनिंग का करना है, ठीक है। रीजनिंग में अगर आपका स्कोर कम आ रहा है तो रीजनिंग में सबसे पहले 45 प्लस सभी का आना चाहिए, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सभी के लिए कॉमन है और इजी सब्जेक्ट है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तो इसमें स्कोर कर सकते हो, ठीक है। और इसमें देखने की यार मेरा कौन से चैप्टर गलत हो रहे हैं, जैसे मिसिंग नंबर, स्लोगिज्म, ब्लड रिलेशन, ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट, कोडिंग डिकोडिंग, किस टाइप के क्वेश्चंस मैं सोच नहीं पा रहा, गलतियाँ हो रही हैं, तो उन्हीं चैप्टर्स की मैं डेली प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। तो रीजनिंग तो आपकी आराम से हो जाएगी, तो परेशान नहीं होना, 1 महीने बाद देखना है, ठीक है। अब बात करते हैं मैथ की। रीजनिंग का स्कोर तो 1 महीने बाद ही आपका इंप्रूव हो जाएगा बहुत अच्छे से, पर मैथ में भी टाइम लगेगा। तो मैथ में क्या करना है, मैथ में देखना है यार किस टाइप के क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के गलत हो रहे हैं या एडवांस मैथ के हो रहे हैं, ठीक है। तो एडवांस मैथ तो नेक्स्ट मंथ से पढ़ेंगे। फिलहाल अरिथमेटिक की बात करूँ तो अरिथमेटिक में जैसे प्रॉफिट एंड लॉस के हो रहे हैं, इस टाइप के आपको क्वेश्चन से प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। और इंग्लिश में देखना है कि मेरी वोकैब वीक है या मेरा ग्रामर का पोर्शन वीक है या मेरी कॉम्प्रिहेंशन वीक है, तो उसी पे आपको फोकस करना है। और ये पहले लिख लेना हर एक चीज़, ठीक है, कि कौन कौन से चैप्टर मेरे वीक है। जब तक आपको अपनी वीकनेस नहीं पता होगी तो आप किस चीज़ पे वर्क करोगे, जब आपको पता ही नहीं है कि बीमारी है क्या, तो इलाज किसका करना है, ठीक है। इसके अलावा जीके में आपका स्कोर किस तरीके से बढ़ेगा। जीके में सिर्फ आपको रिवाइज़ करना है, आपको सब कुछ पता है कि पॉलिटिकल साइंस अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, और आर्टिकल्स वगैरह इनसे क्वेश्चंस आते हैं, पर आपको याद नहीं रहते, तो आपको इनका रिवीजन करना है अच्छे से, ठीक है। और एनालाइज किस तरीके से करना है मैं बता चुका। जो भी आपके वीक टॉपिक हैं उनको अच्छे से देखो, कहाँ पे मैंने ज़्यादा टाइम वेस्ट करा है। जो मेरे रीजनिंग में
अब मान लो 40 मार्क्स आए हैं, ठीक है, 10 मार्क्स नहीं आए तो कहाँ पर ये 10 नंबर कटे। मैथ में 30 नंबर आ रहे हैं, 20 नंबर नहीं आ रहे, तो क्या इसका 20 जो क्वेश्चन है इसका मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है। तो परेशान नहीं होना, ये सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। इतनी बात आई समझ में। इसके बाद अगर फिर भी कोई डाउट है तो ग्रुप पे पूछ सकते हो, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। इसके अलावा 8 घंटे प्लस का आपको ये टाइम टेबल फॉलो करना है, अच्छे से रिवाइज़ करना, और बेस्ट ऑफ लक। बहुत अच्छे से पढ़ो, सब कुछ पॉसिबल है, बस टेंशन नहीं लेनी, आराम से बस पढ़ते जाओ, ठीक है। टाइम अपने पास 90 दिनों का है तो अच्छे से करोगे। इसके बाद रिवीजन डे भी है 30 दिनों में, बहुत अच्छे से आपका स्कोर आ जाएगा, बस पढ़ते जाओ।